ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से एकाचित्र होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम सीता जी के से कहने लगे कि हे देवी, तुम ब्राह्मणों को रतन स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो, भोजन मांगने वाले को भोजन दो। यह सारा कार्य शीघ्रता से होना चाहिए, इसमें तनिक भी विलंब मत करना। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हैं और जो अच्छे वस्त्र हैं और जो कोई भी रमणीय पदार्थ हो तथा मनोरंजन की जो सुंदर सामग्रियां हैं, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली उत्तम साया सावड़ियाँ तथा अन्य कोई भी वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी ब्राह्मणों को दान में दे दो। जो बचे हैं उन सबको अपने सेवकों में बांट दो। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं तुम्हें साथ लेकर अभी और इसी समय वन के लिए प्रस्थान करूंगा। तो यह जानकर देवी सीता बहुत ही प्रसन्न हुई और जल्दी जल्दी सारी वस्तुओं को दान करने में जुट गई। उसके बाद अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर अत्यंत खुश हुई। देवी सीता अपने स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने लगी। जिस समय श्री राम और सीता जी में बातचीत हो रही थी तो लक्ष्मण वहाँ से पहले ही आ गए थे। उन दोनों का ऐसा समाज सुनकर उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए और भी अधिक असहनीय हो उठा था। रघुकुल को अनादित करने वाले लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई श्री राम के दोनों पैर पकड़ लिए और सीता माता और अपने भाई से कहने लगी कि भैया, यदि आपने सहस्त्रों वन्य पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर लिया है तो आपका अनुसरण करूँगा। धनुष हाथ में लेकर आपके आगे आगे चलूँगा। आप मेरे साथ पक्षियों के कला और भंवरे समूह के गुंजराओं में गूंजते हुए रमणीय वनों में सब ओर से विचरण कीजिएगा। मैं आपके बिना ना तो स्वर्ग में जाने की इच्छा रखता हूँ, ना अमर होने की रखता हूँ। संपूर्ण लोकों में ऐश्वर्य अगर मुझे मिले तो भी मैं तुम्हारे बिना उसे पाने की कोई इच्छा नहीं रखता हूँ। वनवास के लिए निश्चित ही विचार करके ऐसी बात करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी ने बहुत रहस्य समझाता है और कहा कि तुम मेरे साथ वन में मत जाओ। तो लक्ष्मण ने मना करते हुए कहा कि भैया, आपने ही तो मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है और आज आप ही मुझे रोक रही हैं। यह कहाँ का न्याय है? क्या कारण है कि आज आप मुझे साथ चलने के लिए मना कर रहे हैं? मैं उस कारण को जानना चाहता हूँ। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा है। ऐसा कहकर धीर वीर लक्ष्मण आगे आगे जाने के लिए तैयार होकर भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे कि तब महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा कि लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही धर्मपरायण धर्मवीर हो तथा सदा स्नार्ग में स्थित रहने वाले मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे वश में रहने वाले आज्ञा पालक और सखा हो। यदि आज तुम मेरे साथ वन में चले गए तो माता कौशल्या और माता सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? जैसा बादल पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार जो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हुए महाराज दशरथ अब कैकेयी को प्रेम पास में बंध गए हैं और कैकेयी को महाराज का सारा राज मिल गया है, तो वह तो और भी अहंकारी हो जाएगी। वह मेरे वियोग में दुखी हुई अपनी सोतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने वाली है और भरत को भी राज मिल जाएगा, वह भी कैकेयी के अधीन रहेंगे। तो दुखिया कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण कौन करेगा? अतः लक्ष्मण, तुम यहीं पर रहकर राज की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो और मेरे बताए गए इस प्रयोजन को ही सिद्ध करो। ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है वह भली भांति प्रकट हो जाएगी तथा धर्मज्ञ
गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम और महान धर्म होता है वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मेरे रघुकुल को अनादित करने वाले लक्ष्मण, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछड़ी हुई हमारी माएँ कभी सुखी नहीं रह पाएगी, वह हमेशा हमारी चिंता करती रहेगी। इसलिए तुम यहाँ पर रुक जाओ, मैं वनवास को चला जाता हूँ। ऐसा हमारा वनवास भी कट जाएगा और हमारी माताओं को भी किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। तो श्री राम के इस तरह समझाने पर लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मीठी वाणी में कहा कि भैया, आपके ही तेज से भरत, माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस उत्तम राज में को पाकर यदि पूरे रास्ते पर चलेंगे तो दूषित हृदय और घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे, तो उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का, तो उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि सारी त्रिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो सभी को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु बड़ी को माता कौशल्या तो स्वयं मेरे जैसे सहस्त्र मनुष्यों का भरण कर सकती है, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए एक सहस्त्र गांव मिले हुए हैं। इसलिए हे भैया, कौशल्या माता अपना और मेरी माता को मेरे जैसा और बहुत से मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ है, अतः आप मुझे अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें धर्म की कोई हानि नहीं होगी, मैं तो कृतार्थ हो जाऊंगा तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। मैं प्रत्यंशा सही धनुष लेकर खती और पिटारी लिए पाप को रास्ता दिखाता हुआ आपके आगे आगे चलूँगा। प्रतिदिन आपके लिए फल फूल लाऊंगा और तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अन्य हवन सामग्री जुटाता रहूँगा। आप सीता जी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे, वहाँ आप जागते या सोते हो, हर समय मैं आपके साथ सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करूँगा। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे लक्ष्मण, जाओ माता आदि सभी अपनों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा ले लो और फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें और सीता जी को अपने साथ लेकर चलूँगा। तो श्री राम का ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी को बहुत ही खुशी हुई और वह जल्दी जल्दी अपनी माताओं के पास आज्ञा लेने के लिए चले गए। भगवान श्री राम लक्ष्मण को बड़े प्रेम से निहार रहे थे। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आज का सर्ग समाप्त हुआ। इसी के साथ अब सुनेंगे एक छोटी सी कहानी गणेश गजानन की, क्योंकि कभी भी सर्ग या कहानी या कथा सुनने के बाद में अकेला नहीं सुनना चाहिए, उसके साथ क्यों ना एक छोटी सी कथा ही सुननी चाहिए, पर ज़रूर सुननी चाहिए। तो इसी के साथ हम सुनेंगे गणेश गजानंद की एक छोटी सी कहानी। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे, गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने
इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात